नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी चल रहा है। अभी जैसे रेलवे का एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और भी आने वाला एग्ज़ाम है। तो बिहार का भी एग्ज़ाम है और बाहर का भी एग्ज़ाम है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जो सिंपल प्रश्न है उसको भी हम लोग छोड़ करके आ जाते हैं। या तो समय का अभाव हो जाता है या जानकारी का अभाव हो जाता है कि जल्दी कैसे बनेगा। तो उसके लिए चलिए एक दो प्रश्न हम रखे हैं, उसको से समझिए। और ये सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए एक साधारण ब्याज का जो प्रश्न है उसको हमको समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से साधारण ब्याज का प्रश्न है। पहले इस बेसिक को पहले समझ लेते हैं ताकि समझने में आपको प्रश्न कोई दिक्कत नहीं हो। बेसिक जब जानकारी रहती है तो हम प्रश्न को समझने में हमें कोई जानकारी, कोई तरह की परेशानी नहीं होती है। तो इसके लिए देखते हैं, साधारण ब्याज को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से लिखते हैं एसआई, ठीक है। इसको हम लोग एसआई लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और उसके बाद हम मिश्रधन अमाउंट ए से लिखते हैं, मूलधन को प्रिंसिपल पी से लिखते हैं, समय को टाइम टी से लिखते हैं, दर को रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट लिख सकते हैं, आर को लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का ये भी रुपया में लिखेंगे, ये रुपया में लिखेंगे, ये रुपया में लिखेंगे, ये रुपया में लिखेंगे। समय टी को वर्ष में लिखेंगे क्योंकि समय का हम लोग मेजरमेंट जो करते हैं वर्ष में करते हैं, या महीना में दिया हुआ रहेगा तो माह में लिखेंगे। इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन समय को वर्ष में ही लिखना है। और नहीं हो तो उसको हमको करने का प्रयास करेंगे। महीना में दिया हुआ रहेगा तो कैसे वर्ष में करेंगे, उसके लिए अगले क्लास में हम और बताएंगे। लेकिन इसको वर्ष में ही लिखिए ताकि निकालने में हमको आसान हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमेशा प्रतिशत में लिखना है, परसेंटेज में लिखना है, ठीक है। अब एक फार्मूला बहुत प्रचलित है सिंपल इंटरेस्ट का, वो है सिंपल साधारण ब्याज गुने मूलधन गुने समय गुने दर वटा 100, ठीक है। अर्थात कि पी आर टी वटा 100। और दूसरा फार्मूला है अमाउंट निकालने का, मिश्रधन निकालने का, पी प्लस एस आई, अर्थात कि मूलधन जोड़ ब्याज, साधारण ब्याज को दोनों को जोड़ करके हम लोग मिश्रधन निकाल लेते हैं, अमाउंट निकाल लेते हैं। तो ये दोनों फार्मूला है। अब इस प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, इसमें देखते हैं साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें समय दिया हुआ है t बराबर 15 वर्ष, ठीक है। और मूलधन के रूप में हमको नहीं दिया हुआ है, लेकिन मान लिया कि P मूलधन है तो इसको अमाउंट कितना हो जा रहा है, 4P हो जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ को पहले समझ लेना है। P रुपया लगाया वो 4P हो गया, अर्थात कि 4 से गुना हो गया। इसमें P रुपया अगर 100 रुपया लगाया तो 400 रुपया हो गया। इस तरह से समझना है। अगर 100 रुपया लगाया तो 400 रुपया अगर हो जाता है तो इसमें इंटरेस्ट कितना हुआ, तो 300 रुपया हुआ, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एस आई गुने 100, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज गुने 100 वटा पी गुने टी, ठीक है। अर्थात कि साधारण ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय, ठीक है। इससे हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, तो 3 घटाने से हमको 3 आ रहा था, 3 यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए, 100 हो जाएगा। जितना गुना कह रहा है उससे एक कम कर देना है, ठीक है। अर्थात कि 4P हो रहा है तो 3P लिख दिए, और P तो हमको P ही रहेगा, अर्थात कि इसको 3P भी लिख सकते हैं, नीचे P लिख सकते हैं, गुने T कितना होगा, 20 हो गया, सॉरी ये समय हो गया 15 हो गया। तो इससे ही P से P काट देंगे, इससे ही कट जाएगा 5 बार में, इससे ही कट जाएगा 20 बार में, अर्थात कि 20% आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया। चलिए ये दूसरा एक प्रश्न है, इसमें कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में उसी दर से, ठीक है। पहले एक जो लाइन लिखा उसमें दर निकालना था, लेकिन फिर सेकंड वाला में भी कह रहा है कि हमको क्या निकालना है, समय निकालना है,
ठीक है। और कितना हो जा रहा है, दुगुना, दो गुना हो जा रहा है। तो इसके लिए समय बराबर अर्थात कि टी बराबर निकालना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं x - 1 गुने 100 वाटा y - 1 गुने t। यहाँ पर हम t2 कर देते हैं समझने के लिए, इसको t1 कर देते हैं। अर्थात कि जो समय हमको निकालना है वो t2 हो गया और जो दिया हुआ समय है वो t1 हो गया। अब हमको इसको हल करना है, x कौन हो जाएगा, तो पहले वाला जो दिया हुआ है गुना उसको लिखना है, तो 3 - 1 गुने 100 नीचे 2 - 1 गुने समय हो गया हमको 20 वर्ष। ठीक है, तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 गुने 100 वटा 1 गुने 20। 1 0 से 1 0, 2 से 2 कट गया, अर्थात कि 10 वर्ष। 10 वर्षों में जो धन है, 10 वर्ष में हमको जो भी राशि लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा दोस्तों। 10 वर्ष में जो राशि है वो 2 गुना हो जाएगा। 10 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको और दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हमको मेथड अगर जानकारी है तो कम समय में हल कर लेंगे। इसमें है x क्या है, तो पहले वाला समय है जो हमको, x जो है वो हमको कितना गुना हुआ वो लिखना है, y जो है से लास्ट वाला है कितना गुना हुआ वो लिखना है, और एक दूसरे में एक एक घटा लीजिए और 100 से गुना करके समय से भागा दे दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल आसान। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए चैनल को GK SKD बाय शैलेश सर। तो इस तरह से चैनल पर बने रहिए और एक नए टॉपिक पर हम क्लास देते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।